फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है जिसके सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो एक लड़का रहता है जो बहुत ही अमीर परिवार से रहता है। उसका नाम रणबीर शेखावत रहता है और वो एक दूसरी लड़की को पसंद करता है। उसी लड़की और वो लड़की उसको पसंद नहीं करती है, तो वो लड़का ज़बरदस्ती उस लड़की को उठाकर ले जाता है और उससे एक घर में बंद करके उसको रखता है। और उसकी माँ अपनी नाम और इज्जत के लिए अपने बेटा को कहीं और शादी कर देती है। वहाँ पे शादी ज़बरदस्ती करने के बाद उसके बेटा शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उस लड़की से उतना कोई उसको मतलब नहीं रहता है। और वो लड़का का एक हवेली रहता है दूसरे जगह, उस हवेली पे उस लड़की को बांध कर रखता है। और लड़की वो गरीब रहती है तो वो पुलिस में उसकी माँ कंप्लेन करती है, लेकिन फिर वो कंप्लेन डर से वापस कर लेती है, क्योंकि उसको धमकी दिया जाता है कि अगर तुमने कंप्लेन वापस नहीं की तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तो इसलिए वो कंप्लेन वापस कर लेता है। वो लड़की शादी होके आती है तो हरदम अपने पति से कुछ भी कहती है, हरदम उसका पति कहता है मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, आज मेरा बिजनेस का एक ट्रिप है। वो हरदम बहाने बना कर बाहर निकलते रहता है, तो उसको थोड़ा डाउट होता है। फिर एक दिन वो सब्जी लेने बाज़ार गई थी गाड़ी से। सब्जी से जैसे गाड़ी से उतरी कि वो औरत जिसकी बेटी को वर्षा को किडनैप करके रखी थी, उसकी माँ जल्दी से इसे क्या करते हैं, गाड़ी के आगे धक्का दे देती है और बोलती है कि तुम अपने हस्बैंड को मेरे बेटी से आज़ाद करवाओ। ये बात इसको चुभता है, बोलती है कि ये तो पूरे वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसने किसी को ऐसे नहीं किया, मुँह में ही क्यों की। ये सब बात वो अपने पापा को बताती है और बोलती है कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर भी थोड़ा दिन ऐसे ही चलते रहता है। उसके बाद उसकी जो एक ननद रहती है वो उसको अपने माँ बाप के धन का लोभ रहता है कि अगर मेरा भाई नहीं रहता, मेरा भाई मर जाता तो पूरा संपत्ति मेरा हो जाता। लेकिन उसके घर का ऐसा नियम था कि लड़की को जॉब भी नहीं करने दिया जाता था, बस पढ़ाई लिखाई करके घर में ही रखा जाता था। जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था उसे चढ़ाते रहता था और बोलते रहता था तुम अपने भाई को अगर रास्ते से हटा दोगी तो संपत्ति तुम्हारा हो जाएगा। तो बोलती है नहीं, मेरी तो अब भाभी आ गई है कि मेरे भैया उतना भाव भी नहीं देते, तभी भाभी कहाँ छोड़ के जा रही है। वो लड़का बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, उसी लालच में तुम्हारे भाई को छोड़ के नहीं जा रही है। तो बोलता है कि ऐसा करो कि अगर भाभी को ही रास्ते से हटा दो, ऐसे करके वो बोलता है वो लड़का। तो बोलती हाँ ये तो हो सकता है। एक दिन उसकी भाभी सोई रहती है, उसके घर में एक लड़का रहता है जो कि नौकर रहता है। उससे उसकी जो बहू रहती है वो बोलती है कि मेरे साथ आपका बेटा का स्वभाव अच्छा नहीं है, कोई हम लोगों का पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, ये सब चीज़ बोलती है। तो वो बोलता है, वो अपने नौकर को उसके पास सोने के लिए भेज देती है और उसे दूध में नशे की दवाई मिला देती है। उसे कुछ याद नहीं रहता। जब वो सो के उठती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है, तो वो अपने सास को जाके बोलती है कि क्या तन्मय आया था क्या। तो ये बोलती है कि तन्मय कि नहीं, ऐसे उसके घर में लोग तन्मय तन्मय करके बुलाते थे कि, तो बोलते नहीं तन्मय तो नहीं आया, कि हाँ तन्मय आया था, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसे करके वैसे करके वो अपना मती करती कि कौन करेगी, कि ये सब चीज़ नहीं दिखाना चाहिए, सब करके बोल देती है। तो बोली कि मैं तो बहुत गहरी नींद में थी, मुझे कुछ पता नहीं चले, ऐसे करके ये सब चीज़ उसकी ननद सुनती रहती है और ऐसे करके वो पूरा बात बता देती कि मेरे भैया को किसी और लड़की से अफेयर है और वहाँ पे हवेली पे वो लड़की को रखी हुई है। और उसके बाद पायल वहाँ पहुँचती है और देखती है तो सच में उस लड़की को बांध के रखा रहता है। तो ये जल्दी जल्दी उस लड़की को खोलने लगती है, खोल के और मुझसे भागना चाहती है। उसके बाद तन्मय आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करता, तो तुम भी मेरी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करो। वो बोलती है कि तुम मेरे बच्चे के माँ बाप बनने वाला हो, तुम मुझे ऐसे कर दो व्हाट। तो बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ किया नहीं है, तो मैं तुम्हारे कैसे बच्चे के बाप बनने वाला हूँ। ये चीज़ उस लड़की के दिमाग में खटकने, तो वहाँ से वो लड़की
अपने घर चल जाती है और अपने पिता को हर एक बात वो अपने पिता को बताती है कि मैंने बोला तो वो ऐसे ऐसे लड़का ने बोला। तो बोलती है कि ठीक है पुलिस को कंप्लेन करते हैं। वैसे करके उसको एक कॉल आता है कि यहाँ पे आना है, तो वो वहाँ से निकलती है और वहाँ के लिए वो जाती है। जो वहाँ पे वो जाती है, वहाँ से फिर उसको किसी जंगल के पास बुलाया जाता है और वहाँ पे जाती है तो उसकी ननद और उसके बॉयफ्रेंड मिलकर और उसकी माँ का भी उसमें हाथ रहता है, मिलकर मार देते हैं और उस मार के उसके बाद उस जंगल में छोड़ देता है। तो पुलिस जब बॉडी मिलता है तो पुलिस बोलती है कि यही लड़की तो थी जो अपने हस्बैंड को गुम होने का रिपोर्ट लिखाई थी। तो सब बोला है कि हाँ यही थी, बाद में उसकी सास ने वापस करवा ली थी। तो बोला कि हाँ यही तो थी। उसके बाद जब सबको उसके घर वालों को बुलाया जाता है, उसके बाद उसके पिता आकर बोलते हैं कि उसके ससुराल वालों ने मेरी बेटी को मार डाला। उसके बाद पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट करके पूरा जांच करता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि किसने मारा। सब कहते हैं मैंने नहीं मारा। उसके बाद उसके ननद को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि तुमने धन के लालच में तुमने ही ने अपने भाभी को मारा। तो पूरा बात बताती है कि हमने ऐसे ऐसे प्लानिंग किया है, सब चीज़ किया कि इसको मार देंगे तो मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा और पूरा प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मेरी माँ ना तो जॉब करने दे रही थी और ना ही अपनी संपत्ति में से मुझे फूटी कौड़ी देने वाली थी। बट वो बोलती है कि लेकिन मैंने ये सब चाल चला, लेकिन मैंने उस भाभी को मारा नहीं, कि मारने का मैंने प्लानिंग किया था। उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि हाँ मैंने किया, लेकिन मैंने अपने नौकर से को सिखाया था कि उसके साथ सो बस वो प्रेग्नेंट नहीं किया, क्योंकि नौकर के बच्चे को कौन अपना घर का वारिस बनाएगा। और मेरा बेटा वर्षा के साथ बहुत खुश रह रहा था। ऐसे करके वो बोलती है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि इसे भी रहने, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। तो पुलिस बोलती है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए किसी की बेटी को कैसे मरवा सकते, इतनी गिरी हुई कि आप ज़िंदगी भर जेल के पीछे सड़ो और जेल में सबको हिरासत में लेकर जेल में रख दिया जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह की मैं सच्ची कहानी आगे भी मैं वीडियो डालती रहूँगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी।